अमेरिका में इतने चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात उष्णकटिबंधीय बवंडर होते हैं। बेहद तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण जानमाल का बहुत नुकसान होता है। यही वजह है कि इनसे अंदेशा रहता है। ये चक्रवात सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैल सकते हैं और घंटों तक एक ही जगह पर बने रह सकते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास पानी के विशाल स्रोतों के ऊपर पैदा होते हैं। इसके लिए कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। केवल अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में बनने वाली आंधियां ही हैरिकेन्स कहलाती हैं। इसके आने का मौसम जून से नवंबर के बीच होता है। इसी दौरान बड़ी मात्रा में पानी वाष्पीकृत होकर गर्म हवा के साथ ऊपर उठता है। धरती एक घूमता हुआ गोला है, इसलिए ये एकत्रित हवा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। फिर ये गोल घूमने लगती है, इसमें विशाल भंवरें बनने लगती हैं और इसके बीच में होता है एक हवा रहित और वर्षा रहित क्षेत्र। चक्रवात के इस केंद्रीय हिस्से में बहुत कम बादल होते हैं। जब चक्रवात ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अक्षांश में पैदा होते हैं तो वे आमतौर पर रेखांतर में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक में इस तरह के रास्ते पर बढ़ते हुए चक्रवात अक्सर अमेरिका के पूर्वी तट के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम आ रहे चक्रवात के लिए ऊर्जा के स्रोत का काम करती है। 2017 में नासा के उपग्रह ने एक नहीं बल्कि अटलांटिक के ऊपर बढ़ रहे 3 चक्रवातों की ये तस्वीर ली थी। अंतरिक्ष से ये देखना आसान होता है कि चक्रवात कैसे पैदा होते हैं और किस ओर बढ़ते हैं। एक साल की अवधि में सारे चक्रवात अटलांटिक में जिन रास्तों पर आगे बढ़े उन्हें इस तस्वीर में दिखाया गया है। इनमें से कई अमेरिका की पूर्वी तटरेखा पर पहुंचे, जबकि पश्चिमी तट पर बमुश्किल ही असर पड़ा। यहां ज्यादातर चक्रवात पश्चिम में समुद्र की ओर बढ़ गए। दक्षिण पूर्व एशिया में भी चक्रवात आते हैं। यहां उन्हें टाइफून कहा जाता है। करीब 1/3 चक्रवात यहीं आते हैं। ये दुनिया में चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है।